गाड़ी जो मैंने ली है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों से, अपनी हलाल की कमाई से ली है। लेकिन इस गोगू बच्चे ने, सीनियर स्कैमर ने, बड़े आराम से मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने आईडीए के पैसों से गाड़ी ले ली है। लेकिन भाई हर चीज खोल के तुम लोगों के सामने रख दिया है कि क्या सीन था क्या नहीं था। ये बात $73,528 ये अपने फाइनेंस के अंदर निकाल चुका था। यार जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये दिखा रहा है, इवन उसमें इसने लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। क्यों भाई, कैसा लगा सरप्राइज? मजा आया? 1 घंटा जाया। वायरस उर्फ गोगू बच्चे की वीडियो पे पूरा 1 घंटा जाया कर दिया मैंने। इसकी साइड चिक मिली शाह का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिर्फ नाम लिया था। मैंने सोचा कि यार लड़की है, छोड़ो, जाने दो, दफा करो। लेकिन इसने जो जो बकवास अपनी स्टोरीज के अंदर की है, अब मैं इसको रगड़ूंगा। अब ये कर ले इसने जोन सा भी वुमन कार्ड प्ले करना है। और हमारे गोगू बच्चे ने जोन जोन से भी इल्जाम लगाया है मेरे पे और तुम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, गाड़ी का बोल के, डेथ थ्रेट्स का बोल के, हर चीज को प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। इसकी तरह बैकग्राउंड पे आग लगा के, झूठी कस्में खा के, कलमे पढ़ के, आधे अधूरे प्रूफ दिखा के और आधे अधूरे वॉइस नोट सुना के मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। चलो जी, पहले तो आते हैं इसकी साइड चिक मिली की तरफ। इस बाजी को लगता है कि 3-4 स्टोरीज में माफी मांग लूंगी, 3-4 स्टोरीज में दूसरे यूट्यूबर्स को टारगेट कर लूंगी और बच जाऊंगी। तो बेगैरत बाजी वुमेन कार्ड भी प्ले करती है और दूसरी लड़की के जायज निकाह को टारगेट भी करती है। बाजी ने अपनी स्टोरीज के अंदर मेरे और लिली के निकाह को टारगेट किया है। इनडायरेक्टली इस स्टोरी के अंदर ये कहना चाह रही है कि लिली और मैंने जो है वो चिपक चिपक के पिक्चर्स पोस्ट की, हमारा उस टाइम निकाह नहीं था और हमने एंड पे आके बहाना लगा दिया कि हमारा निकाह था। बाजी वैसे बहुत ही कोई बेगैरत है, इसको ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई। भाई पहली बात तो ना हमने इसकी या इसके दोस्त की पर्सनल लाइफ को टारगेट किया, क्योंकि ये चीज जो है ये आइडिया वाले स्कैम से बिल्कुल इररेलेवेंट है। लेकिन बाजी को तो और कोई पॉइंट मिला ही नहीं, तो बाजी ने बकवास कर दी हमारे निकाह के बारे में। इस बगैरत को जरा शर्म नहीं आई। तो अब बाजी ने हमारी पर्सनल लाइफ को टारगेट कर ही दिया है, अब हमारी बारी। भाई बाजी है भिखारी प्रो मैक्स। अपनी बर्थडे पे स्टोरीज लगा लगा के गिफ्ट की भीख मांगना तो कोई इस बाजी से सीखे। यार इसका तो मुझे प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। जिस चीज को बर्थडे के लिए गिफ्ट देना है कॉन्टेक्ट कर ले। अच्छा, तो बाजी कह रही है कि वायरस के खिलाफ जितने भी ग्रुप्स बने हैं उसमें क्योंकि मैं एडमिन हूं और लिली एडमिन है, तो हम उसमें जो है वो अपनी वीडियोस की प्रमोशन करेंगे। पहली बात तो बाजी मेरी सुन लो कि हमारी सोच आपकी तरह गिरी हुई नहीं है। इवन हमारे पास वो बंदे भी आए जो कि कहे थे कि इस ग्रुप के अंदर पेड प्रमोशन कर दो, लेकिन हमने उनको साफ बोल दिया कि हम इस ग्रुप को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और जैसे ही ये कंट्रोवर्सी एंड पे पहुंचेगी हम ये ग्रुप्स भी डिलीट कर देंगे और सब बंदों को इस ग्रुप से निकाल देंगे, क्योंकि हम इस बाजी की तरह पाई पाई के भूखे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी हमें कहती है कि अल्लाह का नाम लेने से डर क्यों रहे हो? देखो बाजी, पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह ताला का नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हमारी तरफ इतने प्रूफ्स भेज दिया कि हमें कसमें खाने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने इस वीडियो में जो भी बात करनी है वो करनी है प्रूफ्स के साथ। आपके दोस्त की तरह हवा में बातें नहीं छोड़ने वाला मैं। आपकी तरह झूठी कस्में खा के, कलमे पढ़ के हमें लोगों को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रूफ दिखाएंगे तो हर चीज वैसे ही खुल के सामने आ जाएगी। तो बाजी का कहना है कि बाजी ने जिन जिन को भी ऐड किया उनको कोई मसला नहीं है नुकसान से। तो बाजी मुझे ये बताएं कि आप हैं कंटेंट क्रिएटर, शायद आपकी लोग सुनते हैं, शायद आपकी कम्युनिटी में इज्जत है, शायद आपकी स्टोरीज देख के जो लोग मोटिवेट हुए इस ऐप में पैसे लगाने के लिए, उनका हिसाब कौन देगा? मतलब बाजी का अपना पल्लू सीधा तो मतलब सब सीधा। बाजी कहती है कि प्रूफ फेंकूंगी तो जलील हो जाओगे। पूरी 1 घंटे की वीडियो में कौन सा प्रूफ फेंका? गाड़ी वाला? लाख लानत ऐसे प्रूफ पे। वीडियो आगे चलने तो सब पता चल जाएगा और प्रूफ होता क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, तो बाजी का ये कहना है कि इन्होंने किसी को भी पर्सनली गारंटी नहीं दी कि ऐप भागेगी या नहीं भागेगी। लेकिन बाजी ने एक रैंडम बंदे को बड़ा इंटरेस्टिंग और सैवेज जवाब दिया था भाई अपनी स्टोरीज पे। एक बंदा इनसे पूछता है कि ऐप भाग तो नहीं जाएगी, जिस पे बाजी का रिप्लाई ये था कि आपकी बाजी थोड़ी है जो भाग जाएगी। क्यों आया याद? उस टाइम तो अपनी तरफ से बड़ा सैवेज रिप्लाई कर दिया था आपने। वही बात आज आपके मुंह पे चमाट की तरह पड़ गई है। उस टाइम तो आपने और आपके दोस्त ने इस ऐप को अब्बू बनाया हुआ था। अब स्टोरीज पे बैठ के बकवास कर रही है कि मैंने तो गारंटी नहीं ली थी किसी बात की है। हट भाई, बाजी तो झूठ बोलती ही नहीं है। ना 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 ना, कभी झूठ नहीं बोला बाजी ने। बाजी के कहने के मुताबिक बाजी को नुकसान हुआ है 10 लाख का, और बाजी 2 मंथ से इस ऐप के अंदर काम भी कर रही थी। और ये बात मैं अपनी लास्ट वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने चाहे $125 इन्वेस्ट किया हो या $1000 इन्वेस्ट किया हो, आप 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाई थी। तो इस हिसाब से बाजी ने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली 2 महीने में और फिर उसके बाद लोगों को इस पे लगाना शुरू कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो बाजी के तो कहने के मुताबिक बाजी झूठ कभी बोलती ही नहीं है ना। तौबा तौबा, झूठे पे अल्लाह की लानत। तो बाजी जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों बातों में से झूठ है कौन सा?
10 लाख का नुकसान हो गया ये बात झूठ है, या 10 गुना प्रॉफिट हो गया ये बात झूठ है? मुझे बस बाजी इतना बता दो कि इन दोनों में से झूठी बात कौन सी है। और इससे पहले बाजी दोबारा से अपनी आरआर शुरू करे और वुमेन कार्ड प्ले करे, मैंने ना अपनी लास्ट वीडियो में उसको कुछ बोला और ना ही मैंने इस वीडियो में इसको कुछ बोलना था, अगर ये अपनी पलीत जुबान से मेरे जायज निकाह पे बकवास ना करती। लेकिन बाजी ने बकवास की क्योंकि बाजी को चाहिए थी अटेंशन, जो इसको लास्ट वीडियो में ज्यादा नहीं मिली थी। ये लो बाजी, मिल गई अटेंशन, मरोड़ के अपने अंदर ले लो इसको। अब बारी आती है सीनियर स्कैमर वायरस गेमिंग की। भाई सीनियर स्कैमर ने पूरी 1 घंटे की वीडियो बना दी जिसमें से एक बात भी वैलिड नहीं थी। पूरी वीडियो में बैठ के बस इसने आरआर किया, लोगों पे इल्जाम लगाए हैं, बाकी सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, झूठी कस्में खाई हैं जो कि ये हमेशा से ही खाता आया है, और अपना झूठ छुपाने के लिए इसने कलमा तक पढ़ लिया। इस बंदे में जरा भी गैरत नहीं है, जरा भी खुदा का खौफ नहीं है। पूरे 1 घंटे की वीडियो में इसने मेरे सवाल का एक भी वैलिड जवाब नहीं दिया। इसने लोगों को चू समझा हुआ है और खुद को बड़ा फन्ने कान समझता है। ये 2-3 वर्ड्स नोट्स को मिला के इसने एक सेंटेंस बना लिया विदाउट एनी प्रूफ। इसको लगता है इसने बड़ा तीर मार लिया। सच बताऊं तो इससे बड़ा दोगला, मुनाफिक और चीप बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इवन जो इसने अपनी ट्रांजैक्शन प्रूफ्स दिखाई हैं अपनी वीडियो में, वो सब भी आधी अधूरी दिखाई हैं और लोगों को मिसगाइड करके दिखाई हैं, क्योंकि इसको पता है कि मोस्टली लोगों को तो बाइनेंस का और आईडीआई का पता ही नहीं है। बेटा अब्बू बैठे हैं इधर, अब्बू एक्सप्लेन कर देंगे सब, टेंशन नहीं लो। आप इधर आके मेरी गोगी में बैठ जाओ फिलहाल, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आज इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे हम वीडियो में, और इस वीडियो का जो सरप्राइज सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो तुमने बहुत गौर से देखना है। तो अभी एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सीनियर स्कैमर ने लोगों पे झूठे इल्जाम लगाने में जरा कसर नहीं छोड़ी। किसी ना किसी तरह लोगों को मैनिपुलेट भी तो करना है ना विक्टिम कार्ड प्ले करके, क्योंकि प्रूफ तो हमारे सीनियर स्कैमर के पास था ही नहीं। लोगों को मैनिपुलेट करना और मिसगाइड करना इसका आखिरी चारा बच गया था, जो इसने ट्राई कर लिया। और ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि ये इस हद तक गिर जाएगा कि ये झूठे इल्जाम लगाने लग जाएगा, क्योंकि ये है एक गिरा हुआ और चीप बंदा। पहला झूठा इल्जाम इसने लगाया कि मैंने आईडीए के पैसों से गाड़ी ले ली है। वाह शेरू वाह, मेरे 2-3 अलग अलग वॉइस नोट्स एक साथ सुना के तूने 50-60 लोगों को मैनिपुलेट कर लिया। भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू। जिनको मेरे पे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अंधा यकीन है, उनको पता है मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। खैर ये गाड़ी वाली बात जो है इसको मैंने अपने सरप्राइज सेक्शन के लिए बचा के रखा है। इसकी भी एक वजह है, वो जब तुम सरप्राइज वाला सेक्शन पूरा देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, तो वो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसे ही नहीं, हर चीज प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। पर खैर अब सीनियर स्कैमर ने गाड़ी वाली बात मेंशन कर ही दिया, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वाकई ले ली है। जिसका व्लॉग एटीडीएक्स लिली चैनल पे आ गया तो तुम जाके देख सकते हो। लेकिन सरप्राइज सेक्शन देखने के बाद फ्री शाउट आउट मिल गया भाई। दूसरा झूठा इल्जाम इस भाई ने लगाया कि मैंने और लिली ने इसकी फैमिली का और इसके अब्बू का नंबर लीक कर दिया है। ओ भाई कोई एक जगह मुझे दिखा दे जहां पे मैंने तेरी फैमिली का या तेरे अब्बू का किसी का भी तेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट का कोई नंबर शेयर किया हो, कोई एक जगह मुझे दिखा दे। भाई विदाउट प्रूफ्स एम ही बकवास करी जा रहा है। अगर मैंने अपनी वीडियो, स्टोरी या किसी ग्रुप के अंदर इसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की हो तो मुझे आके पकड़ लेना तुम लोग। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके अब्बू की कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी वो भी मुझे किसी ने फॉरवर्ड की हुई थी। इसके अब्बू का नंबर तो मेरे पास खुद नहीं है, मैंने लीक क्या करना है। लेकिन नहीं, भाई को किसी तरह लोगों को मैनिपुलेट करना है ना इल्जाम डाल के, क्योंकि प्रूफ तो भाई के पास है नहीं। और आपके अब्बू और आपकी फैमिली अब जो बर्दाश्त कर रही है बेटा, वो भी आपका अपना किया जा रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, कोई 2-3 हजार लोगों के साथ स्कैम किया है तूने। और टू बी ऑनेस्ट आई सीरियसली फील बैड फॉर हिज फैमिली, और इसके अब्बू के लिए मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी गंदी औलाद पैदा कर दी उन्होंने। टू बी ऑनेस्ट अभी वो भी पछता रहे होंगे। लेकिन चलो मैं समझ सकता हूँ, भाई को किसी तरह पूरे 1 घंटे की वीडियो भी तो पूरी करनी थी ना। वैलिड पॉइंट तो भाई के पास कोई थे नहीं, तो भाई ने घंटा पूरा इल्जाम लगा के कर दिया। तीसरा इल्जाम भाई ने लगाया डेथ थ्रेट्स का। यार इस चमन चू को मैं क्या बोलूं। अब मुझे मेरी स्टोरीज, मेरी वीडियो या ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसी जगह दिखा दो जहां पे मैंने इसको डेथ थ्रेट दिया हो या मैंने लोगों को बोला हो कि जाओ इसको मारो या इसको पकड़ो। कोई एक जगह दिखा दो जहां पे मैंने ये बात की हो। हम तो उल्टा इस कंजर को डिफेंड कर रहे थे। जिन ग्रुप्स में हम थे उन ग्रुप्स में लोग इसको मारने पे तुले हुए थे, जिनसे लिली की लड़ाई भी होगी इस बात पे। ये ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट्स देखो, लोग तो भाई इसको मारने पे तुले हुए थे, उल्टा हमें इसको डिफेंड करना पड़ा था कि भाई मारने मराने से कुछ भी नहीं होगा, लीगल एक्शन लो। स्क्रीनशॉट्स में तुम क्लियरली देख सकते हो कि लिली उन लोगों से लिटरली लड़ रही है कि यार ये क्या बच्चों वाली फजूल बातें कर रहे हो, तुम लोग कोई लीगल केस करो, इस पे लीगल एक्शन लो। तो जब वो लोग नहीं सुन रहे थे तो लिली ने चुपचाप अपनी बात करके केस वाली ग्रुप को लीव कर दिया। और मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात मेंशन किया कि हमने इस पे लीगल एक्शन लेना है, सब मिलके इस पे केस करो। लेकिन नहीं, सीनियर स्कैमर ने खुद को दिखाना था विक्टिम, और विक्टिम कार्ड प्ले करके इसने लोगों को मैनिपुलेट करना था। कैसा मुनाफिक और घटिया इंसान है यार ये। और जहां तक रही इसको एक्सपोज करने की बात, पूरी कम्युनिटी ने इस पे एक्सपोज वीडियोस बनाई हैं, तो भाई सबके नाम मेंशन कर दे डेथ थ्रेट्स में। लेकिन नहीं, मेंशन किया मुझे और लिली को, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रूफ
प्रूफ्स हैं ही हमारे पास। यार इन दी एंड इसने अपनी वीडियो में जो भी इल्जाम लगाए हैं मेरे पे और लिली पे, वो सब के सब फेक हैं, सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए हैं, खुद को विक्टिम दिखाने के लिए, इनका और कोई मकसद नहीं था। खुदा गवाह है कि ना हमने इसका कोई पर्सनल डाटा लीक किया है और ना हमने इसको किसी भी तरह का डेथ थ्रेट दिया है। हाँ, एक थ्रेट मैंने इसको जरूर दिया है कि मैं इस पे लीगल केस करूंगा और मैं इस पे लीगल केस कर चुका हूं। और अब इसको जो थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं ना, ये इसका जिम्मेदार खुद है भाई। 2-3 हजार लोगों के साथ स्कैम करने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए था। और इस पे जे भाई ने भी बड़ी सही बात की है। और नाम डाले इसने बीच में डिक्टेटर के, आमिर भाई का नाम डाला है, अलादीन का नाम डाला है, एंटी डी का, उसकी वाइफ का नाम डाला है। तो ये तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि डिक्टेटर का नाम किस लिए डाला है, मुझे नहीं समझ आ रही। सिर्फ ये क्या स्टोरियाँ डाली थी, फिर तो मेरा भी नाम डाल, ये तो बात गलत है ना। और फिर आगे से ये कहना कि अगर मुझे कल को कुछ हुआ तो ये तो क्या करना है किसी ने। अपने पैर पे तुमने खुद कुल्हाड़ी, अपने पैर पे तुमने खुद कुल्हाड़ी मारी है, आगे लोगों पे नाम लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्टोरीज डाली है इसके, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये गलत बात है, लोगों में ये जो है ये चीज़ नहीं फैलानी चाहिए। हाँ जी बेटा, अपने पैर पे तूने खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब इसका इल्जाम हम लोगों पे डालने से कुछ भी नहीं होगा। अपने किए की बैठ के भुगतो। अब बहुत से लोग इस बात पे भी कंफ्यूज्ड हैं कि यार इसने डेथ थ्रेट्स वाली बात में डिक्टेटर को क्यों मेंशन कर दिया। डिक्टेटर ने बस एक स्टोरी लगाई थी जिसमें डिक्टेटर ने बोला था कि मैंने बोला था कि स्कैम होगा और हो गया, और इस तरह की आम सी स्टोरी थी, जो बात और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने की है कम्युनिटी में, और तो किसी को इसने मेंशन नहीं किया डेथ थ्रेट्स वाली बात में। अब मैं बताता हूं कि इसने डिक्टेटर का नाम क्यों मेंशन किया। पहली बात तो भाई मैं सीधी सीधी क्लियर कर दूं कि मुझे लास्ट वीडियो बनाने का डिक्टेटर ने नहीं बोला था। उसका मेरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि सबको पता ही है कि डिक्टेटर की जो गेमर्स मीडिया एजेंसी है वो इस कम्युनिटी के जितनी भी कैंपेन्स हैं और पबजी की जितनी भी कैंपेन्स हैं उनकी हेड है। तो मतलब कम्युनिटी में डिक्टेटर की एक रिस्पेक्ट है और बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ डिक्टेटर का लेना देना है। और इसको ये बात पता थी कि अगर ये डिक्टेटर का नाम मेंशन करेगा तो डिक्टेटर की सपोर्ट में बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आवाज उठाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे मिलेगी इसको ज्यादा से ज्यादा रीच। मतलब यार इस बंदे की घटिया सोच की कोई लिमिट नहीं है। इसकी जगह अगर मैं होता ना, अभी तक मैं शर्म से डूब मरा होता, लेकिन इसमें जरा भी गैरत नहीं है। अच्छा, तो भाई ने वीडियो में मेंशन किया है कि 4 साल पहले इसने मेरी एक एलसीडी लेने में मदद की थी। ओ भाई, ओ अल्लाह के बंदे, ओ अकल से पैदल इंसान, पहले तो मुझे ये बता कि इस बात का आईडीए वाले स्कैम से क्या रिलेशन है। तेरी साइड चिक बैठ के निकाह पे बकवास किए जा रही है, तू बैठ के जो है वो 4 साल पुरानी जो हेल्प कर दी थी तूने उसकी बात किए जा रहा है। अब दोनों के पास कोई पॉइंट है नहीं तो कुछ भी बोली जा रहे हो। चल अब तूने एहसान जिताने की कोशिश कर ही दिया ना, अब मेरी बारी। हालांकि ये बात आईडीए वाले स्कैम से बिल्कुल इररेलेवेंट है, लेकिन इसका मुंह तोड़ना अब जरूरी है। जो तू मेरे और लिली के डीएम में आके अपनी साइड चिक और अपनी प्रमोशन की भीख मांगता रहता था हमसे फ्री में, उस बात को तो तूने मेंशन नहीं किया। गोगू बच्चा अपनी वीडियो में मेंशन कर रहा है कि आज तक किसी से फ्री प्रमोशन नहीं कराई, और मेरे और लिली और बहुत से दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की डीएम में भीख मांगने वाला सीन फुल ऑन है इसका। यार किस चवल से पाला पड़ गया मेरा। सब की सब फ्री प्रमोशंस कराई हुई हैं इसने। मुनाफिक इंसान हमसे बैठ के फ्री प्रमोशंस करवाता था और हम कर भी देते थे ये सोच के कि चलो दोस्त है। सब की सब फ्री प्रमोशंस कराई हुई इसने, आज तक इससे 1 रुपया नहीं मांगा किसी चीज का। और हमने भी एक आध बार इसको स्टोरी लगाने का कह दिया, लेकिन एक आध बार भीख मांगना नहीं शुरू कर दी इसके सामने। हर दूसरे दिन ये कर दो, वो कर दो, मेरी साइड चिक को प्रमोट कर दो। बस 250 फॉलोअर्स रह गए मेरे साइड चिक की, जल्दी से 250 फॉलोअर्स करा दो। और ये जो सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं ना मैंने, ये ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किए थे, ना मैंने इस वीडियो में मेंशन करने थे, क्योंकि मेरी सोच इसकी तरह गिरी हुई नहीं है। किसी के साथ अगर कोई फेवर करता हूं तो उसके बारे में चुप हो जाता हूं, उस पर एहसान नहीं जिताने लग जाता। पर ये जितना गिरा हुआ और जलील इंसान है, इसको इसके लेवल पे आके जलील करना बड़ा जरूरी था। और ये एहसान करके जिताने वाली बगैरती इसने सिर्फ मेरे साथ नहीं की, इवन जिन लोगों को इसने छोटे छोटे उधार भी दिए हुए थे उन लोगों को भी जलील करता था ये। अब ये एक भाई है जिनको इसने सिर्फ 6,000 रुपए का उधार दिया था, सिर्फ 6,000 रुपए का उधार, और देखो जलील किस तरह कर रहा है उस बेचारे को। यार तू मेरा बहुत दिमाग ख़राब करता है, लिटरली बहुत दिमाग ख़राब करता है। सही है, जितना तुझे काम बोला है तू बस उतना ही किया कर। सही है, मैं तेरा अकाउंट बैन करवा देना। सही है, जितने बंदे मुझे तंग करते हैं ना उनका अकाउंट बैन करवा दूंगा। जितना तेरा काम है बस उतना ही कर। अभी तू ये भी सोच, तूने अभी पैसे देने हैं तो तू अभी ये मुझे बोल रहा मेरा परमानेंट कराओ। परमानेंट कराने के लिए तू दे मुझे 1.5 लाख रुपया दे, तेरा परमानेंट करवा दूंगा। बेवकूफ़ इंसान, मैं तुम्हारे दांत तोड़ देना, कुत्ता ना होते बगैरत। एक तो तेरे एहसान किया होता तू भैनियां कब बनना मेरे सामने, बेशरम। स्टार्टिंग में तो बड़ा बोलने है कि मैं पठान हाँ, मैं जी उनकी ज़बान दा पक्का वहाँ। महीना गुजर गया, अब तो शर्म नहीं आ रही है। मैंने पूछा नहीं है तुझे और अब तू रो रहा है। एक तो एहसान किया, तेरे ऊपर ऊपर से तू मेरे चढ़ा है। अभी मैं अकाउंट बैन करवाऊँ तेरा, कुत्ता? नहीं, मैं तेरी वेरिफिकेशन कैसे करूँगा? तेरी मामा मेरे पास पड़ी हुई है, पागल है तू।
भोसड़ी वाले, मेरा अपना हुआ चूतिया एक से एक ही होता है, दिमाग की दही की हुई है बहनचोद। ये है इस खबीस इंसान का असली रूप। वैसे तो भाई यूट्यूब पे आके बड़ा अब्दुल बारी और बड़ा गोगू बच्चा बन जाता है ये। गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हट। अब जहां तक रही आईडीए की बात, तो भाई हमारे सीनियर स्कैमर ने जरा भी कसर नहीं छोड़ी लोगों को लालच देने की और लोगों को घेरने की। पता नहीं कितने कितने झूठ बोल बोल के इसने हर किसी को अलग अलग स्टोरी सुना सुना के इन्वेस्ट करने पे मजबूर किया। लोगों को होप्स दी कि यार आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी सेट हो गई है, मेरी शादी के पैसे जमा हो गए हैं, मेरी गाड़ी के पैसे जमा हो गए हैं। और मतलब लोगों की फीलिंग्स के वीक पॉइंट्स को टारगेट किया, जैसे शादी हो गई, गाड़ी होगी, हर किसी को चाहिए होती है। तो मतलब सही लोगों को ख्वाब दिखा दिखा के उनकी फीलिंग्स के साथ खेला। खैर इस पे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो काफी बात कर दी है। तो गोगू बच्चा कहता है कि मैंने तो किसी को फोर्स नहीं किया था इन्वेस्ट करने में, हाँ लेकिन ऐप की प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने यूज की अपनी रेप्यूटेशन जो एक फेमस बंदे की होती है। जब आपकी एक फैन फॉलोइंग होती है तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिस ट्रस्ट का इसने गलत फायदा उठाया। उस टाइम जब इससे कोई भी पूछता था कि भाई ऐप स्कैम तो नहीं करेगी, तो उस टाइम तो भाई ऐप को अब्बू बना लेते थे। नहीं नहीं भाई ऐप क्यों करेगी स्कैम, अपने भाई पे यकीन है तो करो इन्वेस्ट, बिल्कुल चिल हो जाओ भाई, ऐप तो मेरे अब्बू की है, चिल हो जाओ। तब अगर इसने लोगों को बोला होता कि यार मुझे खुद नहीं पता ऐप स्कैम कर भी सकती है, मैं किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो आज ना मुझे कुछ बोलने का हक था, ना किसी और क्रिएटर को कुछ बोलने का हक था, और ना ही किसी बंदे को इस पे कोई बात करने का हक था। लेकिन नहीं, अगर उस टाइम भाई ये वाली बात कर देता कि ऐप स्कैम कर सकती है, तो इसके इन्वेस्टर जो है वो वैसे ही 80% गिर जाते। उस टाइम तो भाई बड़ा ऐप को अब्बू बना रहा था, बड़ी फुल गारंटियां ले रहा था कि ऐप कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं भागेगी, बड़े पैसे आएंगे। अब बैठ के अपनी वीडियोस में आर कर रहा है, मुझे तो नहीं पता था ऐप भाग जाएगी, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो कोई गारंटी नहीं ली थी। बेटा उस टाइम जो गारंटियां ली थी ना, अब बैठ के उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करो। और यार लोगों के साथ झूठ बोलने की तो बात ही ना करो। ऐसे ऐसे लोगों से इसने झूठ बोले हैं कि इससे बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। चलो उस टाइम तो इन्वेस्ट करवाने के लिए इसने जो झूठ बोले वो बोले, अपनी रिप्लाई वीडियो के अंदर भी झूठ ही झूठ बोली जा रहा है। मतलब यार लोगों का इतना पैसा डुबाने के बाद भी इसको गैरत नहीं आई। अपनी वीडियो में अपने आईफोन के बारे में भाई ने बोला है कि भाई मैंने तो आधे पैसों में लिया था, आधे पैसों में मैकबुक ली थी, आधे पैसों में लिया था, मैं तो गोगू बच्चा हूँ। पता नहीं क्या क्या फिल्में सुना रहा है लोगों को, आधे पैसों पे लिया था, किस्तों पे लिया था। बेगैरत, थोड़ी शर्म कर ले। ये देख भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ी शर्म कर ले, तेरी बेगैरती देख के अब मुझे शर्म आ रही है। अब यहाँ तो झूठ ये था कि ये जो आईफोन दिया जा रहा है इसको वीडियो में, ये लोगों को लालच देने के लिए था। यहाँ तो झूठ ये अपनी वीडियो में बोल रहा है कि इसने किस्तों पे आईफोन लिया था। तो भाई अब तू मुझे खुद बता दे कि इन दोनों बातों में से झूठ कौन सा है। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि आईफोन इसको विदाउट एनी पेमेंट डायरेक्ट दिया गया था इसके हाथों में, लेकिन नहीं, भाई को अपना डेली का झूठ वाला कोटा भी तो पूरा करना होता है ना, वरना लोगों को मैनिपुलेट कैसे करता है ये। और मैनिपुलेटिंग की बात अभी भी खत्म नहीं हुई, लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए भाई ने जी जान लगा दी थी। तुम लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि इसने ग्रुप के अंदर एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें इसने कहा था कि इसके पास 4 बिटकॉइन है और उसको पीकेआर में कन्वर्ट करके दिखाया था, जो कि 3 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस बात को सीनियर स्कैमर ने अपने रिप्लाई वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है और ये कहा है कि ये तो मेरे टोटल ट्रांजैक्शन थी 1 महीने की, ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। तो बेगैरत आदमी मुझे ये बता कि उस टाइम जब ग्रुप के अंदर तूने ये स्क्रीनशॉट भेजा था तब क्यों नहीं ये बात एक्सप्लेन की। वहां पे जितने भी लोग हैं उनको ज्यादातरों को तो बाइनेंस यूज करना भी नहीं आता। उस बेचारी भोली भाली आवाम को ज्यादा से ज्यादा लालच देने के लिए इसने बस ऐसी स्क्रीनशॉट भेज दिया 4 बिटकॉइन का, साथ लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह और उसको पीकेआर में कन्वर्ट करके दिखा दिया, ताकि लोगों को ऐसे ही लगे कि इसके पास इतने बिटकॉइन पड़े हैं। और मोस्टली लोगों को ऐसे ही लगा। और अब लोगों को लालच देने की बात चल रही है ना, तो ये वाला वॉइस नोट सुनो। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल चाल है, कैसे हो? स्टोरी टाइम छोटा सा माशाल्लाह। मैं ना मतलब तकरीबन 1.5 मंथ पहले ना एडमिन बना और मुझे ज्वाइन किए हुए ना तकरीबन 9 मंथ होने वाले हैं, ठीक है। तो ना जब मैं एडमिन बना तो मैंने कहा चलो अभी है ना पब्लिकली बताता हूँ आके ना सबको कि यार ये करो, चलो आपका भी फायदा हो, ठीक है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी माशाल्लाह। मैं हर हफ्ते में $10,000 विड्रॉ करता हूँ, सैलरी माशाल्लाह आती है 4-5 हज़ार। आप सबको पता है, मतलब जो पुराने लोगों को पता है कि वायरस भाई कितना एक दिन का कमाते हैं, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सब भाइयों का प्यार है और अल्लाह ताला का करम है, सब कुछ सही है। और मज़े की बात बताऊँ, वही लोग ना जो लोग मुझे मना कर रहे थे ना कि यार नहीं करो नहीं करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ मैं इतने मन से कर रहा हूँ यार, अल्लाह खैर कुछ भी नहीं हुआ, तुम भी करो, बट नहीं माने। आज वही लोग एक हिसाब के आगे ना चाट रहे हैं पाऊँ कि यार हमें स्टार्ट करवा दे, कैसे करना है, हम तुझे इतने पैसे देते हैं, हमें स्टार्ट करवा दे। लाइक इस तरह का। इस बात बताने का मकसद ये है कि देखो अल्लाह की ज़ात इतनी है करम करने वाली कि लाइक वो लोग जो आपको बातें कर रहे थे वही लोग आपके आगे पहुंच जाते हैं कि भाई ऐसे 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 ऐसे। जब वो देखते हैं कि भाई ये तो, मैं अल्लाह की कसम 1.5 मंथ पहले ना 22 अल्ट्रा लिया था, जब मेरा मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने विड्रॉ मारा था एक S22 ले लिया, अब मेरा प्री ऑर्डर हुआ पड़ा है, ठीक है, और 14 मुझे आ गया हुआ है।
अल्ट्रा वॉच कर दी हुई है, मतलब लाइक अल्लाह का करम है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, सही है। बाकी है कि अगर ऐसा कमाना है ना तो उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, बेस्ट डर निकाल के बस लग जाओ। सही बात बता रहा हूँ, अगर तो वाकई वाकई अपनी ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, अगर तो वैसे ही घर में बैठ के गालियाँ ही सुननी है जैसे पहले सुन रहे थे, ठीक है, वैसे वाला सीन तो ऐसे ही चलना रहना सारी जिंदगी, करना है तो वही हिम्मत मारो, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने कोर्स को परमानेंट करो, ठीक है। नीचे वाली वाइस सुन लो, परमानेंट के रिलेटेड है, समझ आ जाएगा कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अर्न कर सकते हो। भाई साहब हर हफ्ते $10,000 कमाते थे और $3-4 हज़ार सैलरी भी आती थी इनको। वाह भाई बड़े अमीर हो आप तो। और सारी दुनिया का नुकसान भी इन्हीं भाई को हुआ है। मेरे $50,000 डूब गए। तेरे आगे मैं खाता खोलता हूँ, सबर कर। सरप्राइज में तेरी सही वाली अनबॉक्सिंग करूंगा मैं। इस बात को खुद सीनियर स्कैमर ही एक्सप्लेन करेगा। एक और बात मैंने आपके माइंड से क्लियर करनी है, काफ़ी भाई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हराम है हलाल है, क्या सीन है। देखो, हराम वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपने क्या किया हो, एक बंदे को पैसे दिए हो और उसे बोला हो कि भाई मुझे इतने पैसे तूने वापस देने हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हराम टू सूद, ठीक है। अब ये हलाल कैसे है, देखो, आपने एक, जो मिच्योर लोग हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। देखो, आपने कंपनी के शेयर्स बाय किए होते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आप तभी वो शेयर्स सेल करोगे जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी यही होता है, हमारे यहाँ पे जो पैसे होते हैं ये कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब आप कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो जाके उसमें से जो प्रॉफिट आता है वो हमें मिलता है, सही है। जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है वो सेल करता है, जो प्रॉफिट आता है वो हमें दे देता है, सही है, सिंपल। और इसमें हलाल की दूसरी मिसाल ये है कि हलाल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलते, सही है, समझ आ गई। अगर क्लिक करोगे तो ही पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप क्लिक नहीं करोगे ना, आज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, समझ आ गई। काम करोगे तो पैसे, काम नहीं करोगे तो नहीं पैसे। दिस इज कॉल्ड हलाल। आई थिंक सबको क्लियर आ गया होगा। जब तक ये वाली बात थी तब तक ये ऐप हलाल थी, लेकिन अब क्योंकि पता लग गया है कि ये ऐप न्यू इन्वेस्टर्स के पैसे उठा के पुराने इन्वेस्टर्स को दे रही थी और ऐसे फ्रॉड कर रही थी, तो इसके प्रॉफिट का एक एक रुपया हराम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने इस ऐप से ₹1 का भी प्रॉफिट निकाला है तो उस बंदे को दे दो जिसका नुकसान हुआ है, क्योंकि ये प्रॉफिट हराम है। अब आते हैं इस सीनियर स्कैमर की हराम कमाई की तरफ। मुझे तो बड़ा नुकसान हो गया, $50,000 का नुकसान हो गया। गोगू बच्चा कह रहा है भाई बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, मैं तो बिल्कुल जो है वो सड़क पे आ गया हूँ, ₹1 नहीं है मेरे पास। आईडीए के पैसों के साथ जो तूने हेरा फेरी किया ना वो तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले तो इस चीज का जवाब दे जो तूने लोगों को महंगे डॉलर बेचे हैं। यार बेगैरती की इंतहा इसने इतनी पार कर दी थी कि ये पैसों के लालच में लिटरली अंधा ही हो गया था। ये जो इसको वीकली ₹10,000 आ रहे थे और ये जो 3-4 हज़ार पे इसको सैलरी आ रही थी ना, ये इनको P2P ट्रेड नहीं करता था, क्योंकि इसको P2P ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा रेट मिलना था 290 298, इसके बीच में इसको रेट मिलना था। तो गोगू बच्चे ने सोचा कि मैं ये सारे डॉलर जो है ये महंगे करके ग्रुप के अंदर बेचना शुरू कर देता हूँ, लोगों को फी का बहाना दे दे कि भाई फी कट जाती है। इसने ऐसे ऐसे धोखे दिए और ऐसे महंगे डॉलर बेचे लोगों को, और लिटरली डॉलर्स की ऑफर्स बना बना के लोगों को दी। ये जरा भाई की डॉलर रेट लिस्ट चेक करो, भाई रेट लिस्ट बना के दे रहा है डॉलर की। भाई $128 बेच रहा है ₹45,000 का। चलो अब जरा ना थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 45,000 को डिवाइड करते हैं 128 पे, जहां पे भाई डॉलर का रेट चल रहा है 295 296, वहां पे 351 का रेट दे रहा है लोगों को। अगर एवरेज रेट 295 भी लगाए ना, 295 इंटू 128 37,760 का डॉलर बनता है। ये माइनस कर देते हैं इसमें जनाब 45,000, तो मतलब पर बंदा ₹7,240 ज्यादा। ओ भाई सीनियर स्कैमर, ये कौन सी फीस है भाई जो ₹7,000 है? मैंने भी डॉलर बाय किए, मुझे तो कभी देनी फीस नहीं देनी पड़ी। चलो पर बंदा हम ₹7,000 लगा लेते हैं, और फर्ज करो इसने ऑलमोस्ट 1000 बंदे को डॉलर्स बेचे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। भाई 70 लाख रुपया सिर्फ डॉलर बेच के। चलो बंदों को थोड़ा कम कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं, फिर भी 35 लाख रुपया। और फिर गोगू बच्चा कहता है मेरा तो नुकसान हो गया है, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। दोगला मुनाफिक झूठा इंसान। तो भाई इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मेरे हाथ लग गए वायरस के सीनियर एडमिन के वॉइस नोट्स। ये वो बंदा है जो एडमिन्स को मैनेज करता था। मैंने मोबाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले ये अटेंशन आप लोगों को भेजा, क्योंकि आपसे बड़ी ज़रूरी मैं बात करना चाह रहा था। सब लोगों ने ये बात की कि इमरान भाई किधर हैं, बाकी बंदे किधर हैं, फलाना किधर है, टमकाना किधर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैंने इन चीज़ों की बात करने के लिए आपसे इस ग्रुप में आया हूँ, और मैं आप तमाम लोगों से ये बातें शेयर करने के लिए आया हूँ जो कि हकीकत में मबनी है। आईडीए को मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैंने आईडीए को सर्च किया था यूनाइटेड स्टेट कोलोराडो से। इसके जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हैं वो अभी भी कोई बंदा चेक करवाए ये वहाँ पे रजिस्टर्ड है। ये हो पॉसिबल ही नहीं है कोई बंदा कह दे ये 2 नंबर एप्लीकेशन है या ये किसी बंदे ने बनाई है। हमने इसको चेक किया था, चेक करने के बाद फिर हमने इस पर स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया था तो हमारे माइंड में 110% श्योर था भाई ये रिस्क है, ऑनलाइन काम है यार, थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे बस, उसके बाद खत्म। हमने किसी बंदे को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी। एंटिटी अभी तुझे ना, अगर मेरी बात माने, मुझे भाई समझता है, तेरी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह आधी शादी के पैसे इकट्ठे कर लिए, लाख लाख करम है। देख, अगर मुझे भाई समझता है ना, बस ठोक दे लेवल, कम से कम तेरे लेवल 4 तक जाना चाहिए, बट तू लेवल 3 जा, ठीक है। लेवल 3 जा, पैसे निकाल जितने निकाल सकता है, लेवल 3 पे जा, जितने निकालने निकाल।
बट अभी तक तुझे चला जाना चाहिए, ठीक है? बिस्मिल्लाह पढ़ो, जितने बंदे ठोक सकते हो इस हफ्ते में ठोक दो, जितने बंदे। और उसके बाद वो लोग जो कि करप्शन करते थे, जो लोग लोगों से पैसे ज़्यादा लेके और यूएसडीटी महंगे सेल करते थे, उनको हमने वार्न करना शुरू किया, भाई आप लोगों के साथ ज्यादती क्यों करते हो? हम तो इस लेवल पे अपनी टीम को, लोगों को सिक्योर करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम किया करते थे अपनी टीम के साथ, वो ये कि भाई छोटे पैसे लगाओ, भाई ये 121 $122 लगाओ, देखो भाई रिस्क है। अगर मुझे भाई समझता है ना, बस ठोक दे लेवल, कम से कम तेरे लेवल 4 तक जाना चाहिए, बट तू लेवल 3 जा, ठीक है? लेवल 3 जा, पैसे निकाल जितने निकाल सकता है, लेवल 3 पे जा, जितने निकालने निकाल, बट अभी तक तुझे चला जाना चाहिए। मुझे कोई बंदा बता दें जिसने कहा जनाब पैसे डबल हो रहे हैं और आप इन्वेस्ट करें। हम लोग हर बंदे को ये कहते थे भाई ये पहली बात है, रिस्क है। इस तरीके से हमने आइडिया किया। किसी बंदे ने डबल जो प्रॉफिट आया था, जो स्कीम आई थी, किसी बंदे ने भी उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया। जिस बंदे ने भी फोर्स किया वो लालची था, लोगों से खुद भी पैसे लेता था और आगे भी पैसे वो दिलवाता था, उनके पैसे वो खुद भी यूज करता था, वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। उस चीज का सबूत भी प्रूफ मेरे पास आ गया हुआ है, जो डबल के लिए फोर्स किया करता था। हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉयज, क्या हाल चाल है, कैसे हो? ये सब भाई मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, वारिस भाई ये ऑफर का क्या सीन है? अभी 48 आवर्स के लिए ऑफर है, जिसमें से 12 घंटे हो चुके हैं, एक दिन और 12 घंटे रह गए बकाया। बल्कि ये जो बंदा 20,000 बंदे सबसे पहले $127 डिपॉजिट करेंगे, ये जितनी एग्जैक्ट अमाउंट है आपने सेम इतनी अमाउंट करनी है, 127 या 9 या 127 इतनी करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा इतने ही पैसे मिलेंगे आपके अकाउंट के अंदर, आईडिया के। जो बंदा सबसे पहले ये करेगा, पहले 20,000 बंदों को मिलेगा, और दूसरा 227 जो करेगा वो 10,000 को 8 6 3 15 1500 1500 लाइक इस तरह से सीन है। जो भी सबसे पहले बंदे ऐसे ऐसे इनवाइट करके या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके करेंगे तो वही ये बोनस हासिल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, बहुत तगड़ी ऑफर है। भाई मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अच्छा तो भाई गोगू बच्चा फ्रॉडिया भी था, स्कैमर भी था, दोगला भी था, झूठा भी था, लेकिन ये आज पता चला है कि गोगू बच्चा छक्का भी है। बेटा अगर तू इतना सच्चा है ना तो मर्दों की तरह फेस कर, मुझे बात करनी है तो प्रूफ्स के साथ कर, सच को दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये चेक करो जरा, जब इसको समझ आ गई ना कि इसका स्कैम अब पकड़ा गया है और अब इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला, तो गोगू बच्चा ने मेरी वीडियो पे स्ट्राइक मारने की कोशिश की, जिसको यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया और उसकी मुझे ईमेल आ गई। यार कैसा कोई चू बंदा है ये छक्का सच को फेस करने के बजाय हर वो कोशिश कर रहा है जिससे ये मेरी आवाज को दबा सके, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सच प्रूफ्स के साथ और इसकी अब मेरे से फट रही है। और अपनी वीडियोस पे फेक कमेंट्स करवाना और फेक लाइक्स डलवाना तो भाई एक अलग ही कहानी है। तुम लोगों को एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, इसकी वीडियो पे तुम्हें एक भी हेट कमेंट नहीं मिलेगा। भाई साहब बैठ के हर एक हेट कमेंट को डिलीट कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि इसको बड़ी सपोर्ट मिल रही है और सारे लोग मैनिपुलेट हो जाए। यार यहाँ पे भी लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश, मतलब सीरियसली, फिर तो मेरे ख्याल से मुझे लोगों को ये दिखाना पड़ेगा। no. भाई साहब 11,000 डिसलाइक्स और कमेंट्स में सारे के सारे सपोर्टर्स। दाल में कुछ काला नहीं है भाई, पूरी दाल ही काली है ये। गोगू बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को लगे कि इसको बड़ी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन असल में इसको सिर्फ गालियां ही पड़ रही हैं। भाई मैनिपुलेशन किंग हो भाई आप, आपका कोई मुकाबला नहीं है भाई, बहुत ही चूती हो कसम से। अच्छा तो यार अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी उठ के आए हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इस पे पहले ही शक था तो मैंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। यार मुझे एक बात बताओ कि जब ऐप चल रही है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो क्या मैं चवल हूं जो मैं विदाउट एनी प्रूफ उठ के बोल पड़ूंगा? ये लोग जो मुझे कह रहे हैं ना आज के, इनको एक्सपोज करो, इन पे एक्सपोज वीडियो बनाओ, यही मुझे जलील कर रहे होते फिर। और फर्ज करो मैं बिना किसी प्रूफ के इस ऐप पे वीडियो बना भी देता और ऐप बंद ना होती, तो इन्हीं लोगों ने मुझे आके छितर मारने थे कि भाई तूने कहा था कि ऐप फ्रॉड करेगी, ऐप ने फ्रॉड नहीं किया, लोगों ने पैसे कमा लिए, हमने पैसे नहीं कमाए। तो ये कहना कि यार हमने पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई, बहुत ही इलॉजिकल बात है। और यही यूट्यूबर्स ये बात भी कर रहे हैं कि मैं इस पे पहले क्यों नहीं बोला, तो अब क्यों बोल रहा हूँ। यार मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की। अब एक स्कैम हुआ है, हमारे कम्युनिटी के बंदे ने किया है, आज अगर सब चुप होके बैठ जाएंगे तो कल को कोई और यूट्यूबर आके ऐसा स्कैम कर जाएगा। हमारे अब आवाज उठाने की वजह से एटलीस्ट लोगों को ये तो पता चल रहा है ना कि आइंदा से इस तरह के स्कैम्स में नहीं फंसना। और हमारे आवाज उठाने की वजह से अब वायरस पे बेतहाशा लोग लीगल केस कर रहे हैं, और हमारे ही आवाज उठाने की वजह से पाकिस्तान में अब ऐसी एप्स जो है वो बैन होना शुरू हो गई हैं। तो यार जिसने आपको इन्वेस्ट कराया और उसने आपके पैसे वापस कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आप चुप होके बैठ जाओ, बाकी लोग जिनका नुकसान हुआ है वो सब भाड़ में जाएं। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ना सेल्फिश सोच है और इसको बदलना चाहिए। और मैं यहाँ पे किसी एक यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे हर उस बंदे को और हर उस यूट्यूबर को कह रहा हूँ जो ये कह रहा है कि जब पहले वीडियो नहीं बनाई तो अब क्यों बना रहे हो। तो यार पहले तो आप अपनी सोच को बदलो और सोशली कोई भी स्टेटमेंट करने से पहले सोच लिया करो। सिर्फ अपना नफा नुकसान नहीं देखते होते, दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। चलो भाई अब आते हैं सरप्राइज की तरफ, जिसका मुझे और तुम लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। अब इस पॉइंट से आगे तुमने वीडियो को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। तो यार अगर आंखें वगैरह बंद हो रही हैं तो जाओ मुंह हाथ धोआओ, फ्रेश हो और फिर यहाँ से आगे वीडियो देखो। सबसे पहले हम आएंगे भाई गाड़ी वाले इल्जाम पे। सीनियर स्कैमर ने अपनी वीडियो में ये दिखाने की कोशिश किया कि मैंने आईडीए के पैसों से गाड़ी खरीद ली है। तो हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ी खरीद ली है। बल्ले बल्ले
ओ बल्ले बल्ले। और इस गाड़ी का व्लॉग दूसरे चैनल पे आ गया है जो तुम जाके देख सकते हो। ओ बल्ले बल्ले, ओ फ्री शाउट आउट, ओ बल्ले बल्ले। लेकिन ये वीडियो पूरी देखने के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी गलत फहमी में रहो, तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने गाड़ी असल में ली कैसे है और वो वॉइस नोट सुना के इसने तुम्हें मैनिपुलेट करने की कैसे कोशिश की है। सबसे पहले चलते हैं वॉइस नोट की तरफ जो इसने तुम लोगों को सुनाए हैं। इस वॉइस नोट के अंदर इस बंदे ने 3 अलग अलग वॉइस नोट्स को उठा के उनको मिला के एक पूरा सेंटेंस बना दिया है। भाई क्या 2012 वाली हरकतें कर रहा है तू, क्रिंज आदमी। मैंने जितना डिपॉजिट किया था विड्रॉ कर लिया, कोई नई बात नहीं है। अपनी लास्ट वीडियो में मैं पहले ये चीज बता चुका हूं कि मैंने जितना डाला था उतना निकाल लिया, उल्टा प्रॉफिट भी निकाल लिया। मैंने लेनी है कार जिसकी वजह से मुझे पैसे निकालने पड़ गए, तो यार थैंक यू सो मच मुझे इस सब का बताने के लिए। मतलब 3 अलग अलग वॉइस नोट्स और बिल्कुल एक परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है भाई। इसकी आज मैं ठोकने वाला हूं इस वीडियो में। यहां से आगे इसकी वीडियो का 25 मिनट और 17 सेकंड से आगे का रिप्लाई है। तो हमारा गोगू बच्चा कहता है कि मैंने आईडीए के पैसों से जो है वो गाड़ी ले ली है। तो भाई पहली बात कि अगर मैं उन पैसों से गाड़ी ले भी लेता हूं जो मैंने आईडीए के अंदर डिपॉजिट किए थे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने $2000 डाले थे, मैंने $2000 निकाल लिए, तो स्टिल वो पैसे मेरे हैं, उसमें आईडीए का प्रॉफिट नहीं है। तो अगर मैं उन पैसों से गाड़ी ले भी लेता ना, तब भी वो गाड़ी मेरे पे हलाल होती, क्योंकि जो पैसे मैंने डाले थे वही पैसे मैंने निकाल लिए और वो मैं यूज भी कर सकता हूँ कहीं पे, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर डिपॉजिट से अलावा मतलब $2000 से ऊपर मैं जितने भी पैसे निकालता और वो गाड़ी में लगाता, वो मेरे पे हराम होता। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम लोगों को जैसे बताया था कि मैंने जितने डाले थे उतने निकाल लिए और $60 का प्रॉफिट भी निकाला। जो प्रॉफिट मैंने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसका नुकसान हुआ, ताकि वो प्रॉफिट मेरे पास ना रहे, किसी ऐसे के पास चला जाए जिसका नुकसान हुआ है, ताकि मेरे पास कोई भी हराम पैसा ना रहे। अब ये बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर विदाउट एनी प्रूफ की थी, लेकिन फिर भी 90% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन बाकी के 10% लोग जो इसकी बातों में आ गए हैं, उनके लिए सब कुछ क्लियर करना मेरा फर्ज है। अब अगर इसने लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इल्जाम लगा ही दिया है, तो इसका मुंह तोड़ना हमारा हक बनता है। अब मैं बुलाने लगा हूं डिस्कॉर्ड पे ऐसे बंदे को जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा सरप्राइज पार्ट बन सका है। यहां से आगे वीडियो को बहुत 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 गौर से देखना। अच्छा, तो ये है मेरा बाइनेंस अकाउंट और अली भाई जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी डिस्कॉर्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मेरा बाइनेंस है। यहाँ पे जाके देख लेते हैं, एंटिटी प्लेस मेरा बाइनेंस है और इसके अंदर $300 पड़े हैं। ये मेरे अपने पर्सनल हैं। अभी जो है हम लोग जाएंगे वॉलेट्स के अंदर और उसके अंदर हम जाएंगे हिस्ट्री के अंदर। ये वो सारी हिस्ट्री है जो आईडीए से पैसे आ रहे थे, जा रहे थे, वो वाला सारा सीन यहाँ पे उसका रिकॉर्ड है। अब ये जो पैसे आ रहे थे ये सारे आते थे एक एड्रेस के थ्रू, जो एड्रेस मैं अभी अली भाई को भेजने लगा हूँ, और अली भाई एक वेबसाइट पे डाल के इस सारी एड्रेस का, ट्रांजैक्शंस का, जो मैंने आईडीए से पैसे निकाले हैं उस सब का डाटा निकालेंगे। अली भाई मैंने आपको एड्रेस भेज दिया, ये एड्रेस आप लगाएं और ज़रा हम इधर बाइनेंस के साथ टैली करते हैं जो से पैसे मैंने आईडीए से निकाले हैं, और टोटल भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? चलें ठीक हो गया। चलें ये सारे आ गए हैं आपके एड्रेसेस। अच्छा, ये सारी हाँ मेरी वो ट्रांजैक्शंस आ रही है ना आपके सामने जो मैंने आईडीए से पैसे निकाले हैं। जी जी, ये सारी वो हैं जो आपने आईडीए से निकाले हैं। ये सब आईडीए के एड्रेसेस हैं, क्योंकि ठीक मैंने है। इन पे रिपोर्ट काफ़ी टाइम से काम करता है, रिपोर्ट वगैरह किया हुआ था। ये उनके मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं। ये अच्छा, आगे मुझे लिखा भी मुझे होगा आइडिया मोस्टली जो वॉलेट। पैसे आए हुए हैं वो स्कैम 2 वाले उनके आईडीए वालों के एड्रेस से आए हुए हैं। जी, आपको मोस्टली स्कैम 2 वाले आईडीए से आए हुए हैं और आपको 2 ट्रांजैक्शन आई हुई हैं स्कैम वॉलेट 14 से। 14 से, मतलब इतने ज़्यादा वॉलेट्स थे इनके। इनके बहुत ज़्यादा वॉलेट्स से। पहली जी जो जी, ट्रांजैक्शन आपने मैंने की थी, जो सबसे पहले मैंने पैसे निकाले थे वो थे $28.5, ऐसे ही शो हो जी रहा वो है। ये रहा। जी ठीक है, यही शो हो रहा है। 57 डेज पहले। ओके, मैं इसको कर देता हूँ इसमें लोकल टाइम में। ये हाँ ज़्यादा इजी बस हो ठीक जाएगा है, वो 21 टू तारीख है, जो भी तारीख है, ठीक है, तारीख देख लो, जी 2/21। 21। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही मेरा $100 जो है वो होता था तो मैं निकाल लेता था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी थी। तो ये 100.7 100.7 100.7 जो है वो सारी मैंने अपनी पैसे निकाले, और एंड पे मैंने आखिरी ट्रांजेक्शन जो की थी वो थी $85.5 की, और ये मैंने की थी 4/4 को, मतलब चौथा महीने की चौथी तारीख, 4 अप्रैल को। जी ऐसे ही है। अब इसका ज़रा आप टोटल करें अपनी तरफ, और मैं भी टोटल करके यहाँ स्क्रीन पे जो है वो लिख दूंगा कि मैंने टोटल अपनी आईडी से, अपनी आईडी वाली आईडी से कितने पैसे निकाले हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 0.7 आगे वाले, ये देखो, ये खोलते हैं, 12.7 को कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है, और इसमें प्लस कर देते हैं 1200, ठीक है, ये बन गया 1208.4। इसके अंदर जी अब हम ऐड कर देते हैं 85.5 जो मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन थी, जो मैंने लास्ट टाइम निकाले थे, 85.5
और उसके बाद हम लोग जो सबसे पहले मैंने निकाले थे $30 चेक करने के लिए, जो मैंने $30 निकाले थे 28.5, अब इस पे प्लस कर देते हैं हम 28.5, मतलब 13, अच्छा आपने पहले ही निकाल लिया 1322.4। 1322.4 ये वो पैसे हैं जो मैंने IDA के ऐप से अपने बाइनेंस के अंदर पैसे निकाले हैं। और अब यहाँ पे तुम लोगों ने ये चीज़ भी देखनी है कि ये डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स मतलब बाइनेंस का डिपॉजिट, मतलब IDA से जो मैंने विड्रॉ किए वो बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट हुए, जो बाइनेंस के अंदर से विड्रॉ हुए वो IDA के अंदर डिपॉजिट हुए। तो समझना इस बात को, क्योंकि वायरस ने इस चीज़ में भी लोगों को मैनिपुलेट किया है। बाकी इसके अलावा तुम लोग देख लो, वेबसाइट पे भी इनको दिखा दें, इसके अलावा मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें। चलते हैं लिली की आईडी की तरफ। ये है भाई लिली का फ़ोन, ठीक है। इसमें मैं तुम लोगों को पहले तो आईडी दिखा देता हूँ। ये लिली की आईडी है, ठीक है। आईडी नंबर शाईडी नंबर तुम देख लो। अब जाते हैं इसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। ये आ गए हम डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट्स मतलब याद रखना वो पैसे जो हमने IDA से निकाले हैं वो बाइनेंस का डिपॉजिट में आते हैं। अली भाई मैंने आपको लिली का वो वाला एड्रेस भेजा है जिसमें लिली जो है वो IDA से पैसे निकालती थी, मतलब मैं ही लिली की आईडी से पैसे निकालता था। तो वो एड्रेस का ज़रा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलें। ओके 8 मिनट। ओके ये सब वो आ गई है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अच्छा ये सारी वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और उनको भी आखिरी पेमेंट जो है वो सेम वॉलेट से आई हैं, और बाकी जो पुरानी पेमेंट्स हैं वो स्कैम 2 वाले वॉलेट से आई हैं, मतलब ये IDA वालों जी का ही वॉलेट था। जी, ये आईडिया वालों के वॉलेट से उन्हीं से आई हैं और ये इनकी टोटल ट्रांजैक्शन है जो इन्होंने बाइनास के अंदर डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तुम लोग देखोगे कि $134.181 जो है ये मैंने IDA से निकाला था। ये वो पैसे थे जो मैंने लिली की आईडी से पूरे के पूरे पैसे IDA के शुरू में लिली की आईडी से पूरे के पूरे पैसे मैंने निकाल लिए थे, और फिर मैंने वायरस को ये बोला था कि ये मैंने चेक करने के लिए निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने विड्रॉल में जाके देखते हैं, डेट तुम देख लो, इसकी डेट है 2/21, ठीक है। विड्रॉल्स में जाते हैं 2/21, सेम डेट पे मैंने वही पैसे जो है IDA के अंदर फिर पूरे के पूरे वापस डाल दिए। और यहाँ पे तुम लोग नोटिस करो कि 134 जो है वो मुझे रिसीव हुआ था, और मैंने वापस डाला 133, क्योंकि $1 जो है वो ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है। अब हमने $75 से आगे आगे के कैलकुलेट करने हैं कि लिली की आईडी से हमने कितने पैसे निकाले हैं। पहले हम हंड्रेड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.7 0.7 0.7 3 बार, 0.7 × 3 प्लस हाँ, 300, जी और एंड पे प्लस करते हैं 75.05 प्लस 75.05, ठीक है। 377.15, यस यही आ रही है। ठीक है। अब ये वो पैसे हैं जो मैंने लिली की IDA में निकाले, मतलब लिली की IDA से निकाले, अपने बाइनेंस में डिपॉजिट किए $377.15। अब मैंने जो अपनी आईडी से निकाले और जो लिली की आईडी से निकाले उन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस कर दो इसमें 1322.4, ये बन गया 1699.55। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वो वाला नोट जो मैं अपने मोबाइल में रख रहा था रिकॉर्ड रखने के लिए कि मैंने आईडी में कितने डाले हैं, कितने निकाले हैं, कितने रिस्क पे हैं, कितने प्रॉफिट में हैं, सारा रिकॉर्ड रखने के लिए। अच्छा अब यहाँ पे तुम लोग देखो कि लिखा हुआ है डिपॉजिट इक्वल 1600, विड्रॉल इक्वल 1660, रिस्क पे 0 है, प्रॉफिट जो है वो 60 है। अब मैंने तुम लोगों को पहले बताया है कि ये अली भाई और मैं जब कल बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे थे और कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे, तो ये बात मुझे भी कल पता लगी कि मैंने हिसाब गलत किया हुआ है। अब मैंने तुम लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने डिपॉजिट किया $2000, निकाला मैंने $2000, लेकिन यहाँ पे मैंने 1600 लिखा हुआ है। ये बात अगर वायरस पे आती ना, वो इसमें भी तुम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता कि मुझे तो $400 का नुकसान हो गया है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला है तुम लोगों के साथ, और अब भी सच ही बोलूंगा। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे 1600 क्यों लिखा हुआ है। मैंने और लिली ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी एक साथ $125 की। अब मैंने कुछ दिनों बाद इस ऐप के अंदर $1000 पूरा कर दिया, मतलब जितने थे वो थे, ऊपर डाल के मैंने $1000 पूरा कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैंने ऊपर कितने पैसे डाले हैं। लिली ने अभी पैसे नहीं डाले थे, लिली जो है वो अभी थोड़े पैसों पे ही ट्रेड कर, मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वो आईडिया से थोड़ी थोड़ी करके निकालना शुरू कर दी। अब क्योंकि लिली की आईडिया में ऑलरेडी ट्रेडिंग की वजह से पैसे जमा हो गए थे, तो उसको पूरे $1000 नहीं डालने पड़े, उसको $600 डालने पड़े। तो मतलब हम दोनों की मिला के पूरी इन्वेस्टमेंट इस ऐप के अंदर हुई $1600, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है $1660। ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंड पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं भूल गया था कि मैंने कितने विड्रॉ कर लिए हैं। वो तो मुझे अब देखने पे पता लगा है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो $60 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो अभी के अभी अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कितना था, तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, 99.55 प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 99.55 माइनस 60 मतलब $39.55 अभी भी मैंने किसी ऐसे बंदे को देना है जिसका नुकसान हुआ है, और
अल्लाह गवाह है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर दे दूंगा किसी ऐसे बंदे को। खैर यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि मैंने आइडिया के अंदर कितने पैसे डाले, कितने निकाले, कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस सब में मुझे अली भाई को क्यों बुलाना पड़ा? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बाइनेंस की हिस्ट्री भी दिखा सकता था। इस बात की वजह तुम लोगों को आगे जाके समझ आ जाएगी। अब ये बात मैंने वायरस को क्यों बोली कि यार मुझे पैसे निकालने पड़ गया, मुझे गाड़ी लेनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि जैसे ही डबल ऑफर आई थी मुझे समझ आ गई कि कुछ उल्टा सीन है। मैंने अपने सारे के सारे पैसे जितने भी आइडिया में थे $125 छोड़ के वो मैंने विड्रॉ पे लगा दिए, जो मुझे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि डबल ऑफर आने के बाद किसी बंदे को भी पैसे रिसीव नहीं हुए, विड्रॉल रिसीव नहीं हुआ। मेरी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तुम लोगों ने देख ली है, ये बात इसमें वाज़ेह है। अब तुम लोगों ने मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आईडीए से देख ली कि मैंने लास्ट टाइम आईडीए से पैसे मंगवाए थे 4 अप्रैल को और डबल ऑफर आई 4 अप्रैल को। मैंने 4 अप्रैल को अपने पैसे लगाए विड्रॉल पे और 5 अप्रैल को वायरस का ये वाला वॉइस नोट जो है ग्रुप के अंदर आया, जिस टाइम मेरे पैसे फ्रीज के अंदर पड़े थे, जिस टाइम वो पैसे पेंडिंग में थे। अच्छा तो भाई सीन कुछ ये है, अभी काफ़ी भाइयों के विड्रॉ कह रहे हैं कि भाई विड्रॉ हो गए हैं, इतने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए, कोई मसले वाली बात नहीं। जब विड्रॉ लगाया उसके 72 आवर्स के बाद आपका विड्रॉ इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके 72 आवर्स हो गए हैं, आपने ऐप ओपन करनी है, वहाँ पे कस्टमर सर्विस का नंबर होगा, मतलब वहाँ पे क्लिक करना, कस्टमर सर्विस आपने आप होना चाहिए, वहाँ पे आपने जाना है, अपना उन्हें मसला सारा बताना है कि ये मसला मेरा अभी तक मेरा विड्रॉ नहीं आया, तो काइंडली इसका बताएं, वो आपको सारा गाइड कर देंगे, ठीक है। अब विड्रॉ का कोई भी किसी भी रिलेटेड मुझे विड्रॉ का कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए, आपको सब्र करना है, ठीक है। जो बंदा विड्रॉ का मैसेज करेगा मैं इग्नोर करूँगा। थैंक यू। मतलब कि विड्रॉल आना बंद हो गया था। उसके बाद 7 अप्रैल को ये वाला वॉइस नोट आया ग्रुप में। हेलो अस्सलाम वालेकुम वॉइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो? अब सीन कुछ ये, काफी भाई लोग पूछेंगे वायरस भाई आप कह रहे हैं कि अभी ना करें तो हम अपडेट कर दिया हुआ है, कल का अब क्या करें हम? आप जाओ हेल्पलाइन पे जाओ, आपको बताया हुआ है हेल्पलाइन पे कैसे बात करनी है, जाके हेल्पलाइन जाना है, गूगल के ऊपर उनकी वेबसाइट का नाम लिखना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्विस होगा, वहाँ पे जाकर उनसे बात करनी है कि ये मेरी यूजर आईडी है और अपना यूजर नेम देना और बताना कि भाई ऐसे मेरा विड्रॉ कैंसिल कर दें, वो आपका विड्रॉ कैंसिल कर देंगे। अगर हम ही थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, थोड़ा सब्र कर लेंगे, जितना सब्र करेंगे उतनी जल्दी रिजॉल्व होगा, ठीक है। अब जो कल बंदों ने किया उनका भी यही रिस्पॉन्स आना है, सही है कि अगेन करें, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। आपको भी पता है हम पाकिस्तानी कैसे हैं, डिपॉजिट विड्रॉ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। वो भी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपको क्या वो बच्चे हैं, वो आपको फ्री में पैसे बांटते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा कि भाई हम किस बेस के ऊपर इनको रिटर्न पे देंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा विड्रॉ लिया हुआ है, बहुत बहुत बड़ा, ठीक है। तो बेफिक्र हो जो, सही है, यही चीज़ सोचो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी जिसने विड्रॉ नहीं कैंसिल करवाया वो जाके कैंसिल करवा लो, और भी कोई विड्रॉ नहीं लगाए जब तक सबके विड्रॉ आना स्टार्ट नहीं हो जाते। मुझे जो इन्फॉर्म होगा कि हाँ विड्रॉ आ रहे हैं, मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ अभी विड्रॉ निकाल लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जिसने न्यू इन्वाइट्स किए हैं उसके नंबर और नेम मुझे सेंड कर दो ताकि मैंने ग्रुप के अंदर ऐड कर। ऐसा कुछ भाई अभी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि वायरस भाई मैंने ऑफर नहीं थी ली, मैंने ये नहीं था किया, मैंने वो नहीं था किया। बॉयज़ कॉमन सेंस है, थोड़ा सा मेच्योर होकर सोचो। जस्ट विड्रॉ की बात हो रही है, ये बात हो ही नहीं रही कि ऑफर ली या नहीं ली, ठीक है। बाकियों ने तो ली ना, ठीक है, उसके साथ साथ आपका भी तो विड्रॉ ही था, कोई और चीज़ तो नहीं थी, पैसे ही आने थे ना भाई। तो थोड़ा सा होल्ड कर लो, टेक्निकल इशू है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाना, फिर इजीली सब पैसे निकालते जाना, थोड़ा सब्र करके कर लोगे, फल भी मीठा मिल जाएगा और आ भी जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर डालोगे, वो भी यही सोचेंगे कि किसी कंट्री के अंदर हम नहीं कर लिए, ये तो बेसब्री हैं, उसी वक्त निकाल रहे हैं पैसे। ऑफ कोर्स उन्होंने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर आपके ऊपर बांटे हैं, तो ये भी तो चीज़ सोचनी है ना अपनी कि वो फजूल कंपनी थोड़ी है, वो आपको पैसे दे रही है कोई रीज़न के ऊपर दे रही होगी, उन्होंने भी तो अपना फायदा लेना ना। तो होल्ड कर लो, जिसने कैंसिल करवाना है जाके कैंसिल करवा ले, कैंसिल करवा लोगे तो आपके क्लिक्स जो है ना वो अर्निंग डबल कर लेंगे आज ही आप, ठीक है। अगर नहीं कैंसिल करवाना तो आपकी मर्जी है, सब्र कर लो, बाद में खुद कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट 4 अप्रैल के बाद किसी भी बंदे को विड्रॉल नहीं मिला और जिसने भी विड्रॉल लगाया था उसके पैसे आईडीए के अकाउंट में वापस चले गए, और इससे पहले कि मैं पैसे दोबारा विड्रॉल पे लगाता ऐप ही बंद हो गई। अब ये बात हमारे गोगू बच्चे को पता थी कि मेरा लास्ट विड्रॉल जो कि पूरी अमाउंट का था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मेरी और इसकी चैट की तरफ, जो इसने अपनी वीडियो में तुम लोगों को मेरे खिलाफ मैनिपुलेट करने के लिए यूज की है। जानी क्या हाल चाल है यार। मैंने अपना आईडीए से कुछ पैसे विड्रॉ किए थे क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत थी अभी अपना, तो इमरजेंसी में विड्रॉ करने पड़ गया मुझे। तो क्या नाम है, मेरा जो बैलेंस है वो मेरे लेवल से कम हो गया, मतलब लेवल 3 था ना, तो $1000 से कम हो गया। तो अब करें इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इसका क्या हल करना है? मतलब ये कि अगर मैं लेवल 3 पे चला गया तो मैं $1000 से कम पैसों पे ट्रेड कर ही नहीं सकता। और इस बात का इसने मुझे रिप्लाई दिया कि अगेन डिपॉजिट, मतलब कि अगर मुझे दोबारा क्लिक्स करना शुरू करने हैं तो मैं इस ऐप के अंदर $1000 दोबारा से डालूं। अब मैं पागल तो हूं नहीं कि डबल ऑफर की वजह से मैंने अभी अभी पैसे विड्रॉल पे लगाए हैं और मैं अपनी जेब से दोबारा पैसे इस ऐप पे डाल दूं। तो उस टाइम जो भी बहाना मेरे दिमाग में आया, क्योंकि उस टाइम मेरा गाड़ी का ही सीन चल रहा था, तो मैंने इसको गाड़ी का एक्सक्यूज दे दिया कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं कोई इसमें पैसे दोबारा नहीं डाल रहा। जानिए असल में यह है कि मैंने लेनी है कार, तो उसके लिए मुझे पैसे निकालने पड़ गए। तो अभी मुझे ट्रेड जो है वो करना उसी पे है, 125 पे लेवल 1 वाली ट्रेडिंग दोबारा से कंटिन्यू करनी है यार। इसका कोई हल करवाते हैं जानी, क्योंकि अब तूने पहले बताया था कि जिस टाइम मर्जी निकलवा लो, तो मुझे अभी निकलवाने पड़े थे क्योंकि मैंने कार लेनी थी। अब तो वापस तो मैं डिपॉजिट नहीं कर सकता इसमें क्योंकि मेरे पास अब है ही नहीं था बजट, और अभी मैंने 125 छोड़ दिया था अंदर जानबूझ के क्योंकि वो मिनिमम था। तो मैंने कहा चलो 125 से दोबारा ट्रेड कर लूँगा। तो इसका अब क्या हल है मुझे बता ज़रा। कस्टमर सर्विस वाले से बात की है, वो कह रहे हैं कि जो आपको मैनेज कर रहा है उससे बात करो। तो इसने मुझे इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। नेक्स्ट दिन मैंने इसको बोला कि भाई मुझे बताओ क्या चक्कर है, अब क्या करना है, तो इसका उसने मुझे ये रिप्लाई दिया। इस टाइम का मर्जी ये था कि आप फिर छोड़ना है तो जिस टाइम मर्जी, इसका कोई हल नहीं है, जब तक आपने डिपॉजिट नहीं ना उतना करना,
चल ही नहीं सकता ये काम अब। ये मुझे इस टाइम बता रहा है कि अगर तुम $1000 विड्रॉ नहीं करोगे तो तुम क्लिक से नहीं कर सकते। भाई मेरे लिए तो ये बात सरप्राइज होगी, क्योंकि इसने ये बात तो मुझे पहले बताई नहीं थी, और सिर्फ मुझे नहीं, ये बात इसने किसी भी बंदे को नहीं बताई थी। यार ये चीज़ तो आपने पहले नहीं हमें बताई थी कि 300 अकाउंट में लाजमी होना चाहिए, फिर ही VIP 2 पे आप रहोगे। ये चीज़ तो आप हमेशा यही कहते हो कि यार 3 बंदे ऐड करो और VIP 2 कर लो। अब हम नीचे आ जाएंगे, फिर हम विड्रॉल फायदा पे हम विड्रॉल ही नहीं मार सकते। समझ नहीं लग रही इस चीज़ की। जान रोटी तो मार ली, ऐसा कह रहा है जैसे मेरे से चाह रहा है तू। ब्रो गाइड का मतलब है इसकी आंख तुझे पढ़ना नहीं आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बच्चे को भी जाके पूछ ले ब्रो वो भी तुझे समझा देगा। सही है, मेरे ऊपर ये चढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मेरी जान की टोटे। आप अपने लिए कमा रहे हो, मेरे लिए नहीं कमा रहे। जो मैं गाइड कर रहा हूँ मैं सही गाइड कर रहा हूँ। 3 बंदे मुश्किल है वो करो, उसके बाद $300 करो। मुझे ये बता, लेवल अब जब अप होता है उसके अंदर बंदा लेवल नीचे रिक्वायरमेंट उसके नीचे करके नीचे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। पहली बात तो मुझे फायदा नहीं समझाने का। यार आसान की बात नहीं है, जो आप हमें गाइड करते आए हो हमने तो उसी के ऊपर कहना ना आपको। तो अब हम $300 कर भी लेते हैं, उसके बाद हम विड्रॉल मारते, फिर हम VIP 2 पे आ जाएंगे, VIP 1 पे आ जाएंगे। तो क्या करें अब आप बताओ। क्योंकि ये बात सुन के लोगों ने बड़े लेवल पे जाना ही बंद कर देना था, क्योंकि कोई भी अपने पैसे इस ऐप के अंदर क्यों फंसाना चाहेगा। और अगर ये बात ये लोगों को पहले बता देता तो लोगों ने इस पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं जाना था, जिससे इसका प्रॉफिट हो जाना था कम। सबको बोलता रहता था जल्दी जल्दी लेवल अप कर लो, जल्दी जल्दी लेवल अप कर लो, जो बेचोर है वो लेवल अप कर लेंगे। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बताई कि लेवल अप करने के बाद लेवल डाउन होता ही नहीं है, मतलब आपके पैसे फंस गए। चलो ये सब तो बात क्लियर हो गई कि मैंने कितने पैसे निकाले, कितने डाले, क्या प्रॉफिट था, लेकिन मैंने गाड़ी ली कैसे। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि यार ये चीज पहली बात हमें पब्लिक करने की इजाजत नहीं है, और मैं वैसे भी लोगों के सामने अपनी इनकम दिखाने से ना थोड़ा सा घबराता ही हूँ। पर मेरी बात हो गई है PUBG वालों से, उन्होंने कहा है कोई इशू नहीं है, आप इस मैटर को सॉल्व करने के लिए अपनी पेमेंट दिखा सकते हो। ये पेमेंट्स मुझे रिसीव हुई 5 अप्रैल को PUBG मोबाइल की तरफ से, जो कि हमारा एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी पेमेंट्स थी, जिसकी पेमेंट्स 5 अप्रैल को क्लियर हुई थी। मेल में तुम लोग नाम शाम डेट शेट हर चीज देख सकते हो। गाड़ी जो मैंने ली है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों से, अपनी हलाल की कमाई से ली है। लेकिन इस गोगू बच्चे ने, सीनियर स्कैमर ने, बड़े आराम से मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने IDA के पैसों से गाड़ी ले ली है। तुम लोगों को अलग अलग 2-3 वॉइस नोट सुना के मेरे खिलाफ करने की कोशिश की कि तुम लोग मेरे खिलाफ हो जाओ और मुझे हेट दो, तुम लोगों को लगे कि मैंने IDA से सारे पैसे निकाल लिए। लेकिन भाई हर चीज खोल के तुम लोगों के सामने रख दिया है कि क्या सीन था क्या नहीं था। और इसको लगा था भाई इसने 2-3 उल्टे सीधे वॉइस नोट सुना के तुम लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया है और ये बच गया है। पुत्र ऐसे कैसे, अभी सरप्राइज सेक्शन को जरा आगे जाने दे, तुझे लगेगा पता। अब मैं दोबारा बुलाने लगा हूँ अली भाई को, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही मेरी और लिली की ट्रांजैक्शन तुम लोगों को एक वेबसाइट पे सर्च करके दिखाई थी। अली भाई और मैं जो है वो मिलकर रिसर्च कर रहे थे इस बात पे कि इस बंदे ने लोगों के कितने पैसे खाए हैं, और ये रिसर्च करते करते हम लोगों को मिल गया इसका वो वाला एड्रेस जिससे ये IDA से पैसे निकालता था। यस, अभी आएगा ना मजा बिड़ू। अब शुरू होने लगी है सही वाली अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो यार थैंक्स टू दिस डूड, जिसकी वजह से हमें उसका वो वाला एड्रेस मिला जिससे वो IDA से पैसे निकाला करता था। और तेरे पास जितने भी डॉलर है ना सारे मुझे ट्रांसफर कर दे, ठीक है? उसमें से जितने मेरे बनते हैं वो मैं रख लूँगा। बाकी अगर तू बोलेगा कि भाई तेरे IDA में फेंकने हैं तो मैं तेरे IDA में खुद ट्रांसफ़र करूँगा। तू खुद नहीं करेगा, ठीक है? वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। अगर तू खुद करेगा उसकी अलग से टैक्स कटेगा, ये बात याद रखिए। अभी मैं तुझे वो देता हूँ, सही है? तो तूने मुझे करके सेंड करना है, ठीक है? चलो अली भाई अनबॉक्सिंग शुरू करें इसकी। करें, चलो भाई करते हैं, काफी दिन हो गए हैं। इसने अपनी वीडियो के टाइम स्टैम्प 1858 पे अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई है। अब मैं वो यहाँ प्ले कर नहीं सकता क्योंकि खुसरा जो है उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करेगा, तो तुम लोग उसकी वीडियो साथ खोल सकते हो। भिखारी ये ले फ्री शाउट आउट। अली भाई वो जो इसका हमें ट्रांजैक्शन वाला एड्रेस मिला था वो भी आप जरा खोल लें, इसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोल लें। 1 मिनट मैं वो भी ट्रांजैक्शन खोलता हूँ इसकी। ये आ गई है इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अच्छा, अब इस चीज़ को तुम लोगों ने गौर से समझना है कि बाइनेंस का जो डिपॉजिट है वो है जो पैसे IDA से बाइनेंस में आ रहे हैं, और बाइनेंस का जो विड्रॉल है वो पैसे हैं जो इसने लोगों को अपने बाइनेंस अकाउंट से उनके IDA अकाउंट में भेजे हैं, ठीक है? इस शरीफ गोगू बच्चे ने अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाते हुए भी बगैरती पेल दी है। अपनी वीडियो में 1858 टाइम स्टैम्प पे इसने जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई है वो बस ऊपर वाली आखिरी वाली दिखा दी। मतलब कि 1858 पे डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन इसने स्क्रॉल करके नहीं दिखाई। डिपॉजिट का मतलब वो पैसे जो इसने IDA से निकाले थे, IDA से अपने बाइनेंस में डाले थे,
वो पैसे इसने स्क्रॉल करके नहीं दिखाए, क्योंकि अगर ये स्क्रॉल कर देता गलती से तो इसकी सारी ट्रांजैक्शंस पकड़ी जानी थी। उसके बाद गोगू बच्चा सीधा चला गया विड्रॉल की तरफ, मतलब वो पैसे जो इसने अपने बाइनेंस से लोगों को डाल के दिए, मतलब वो डॉलर जो इसने अपने बाइनेंस से लोगों को महंगे करके बेचे। और इस वाली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे भाई पूरा स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, भाई हर चीज देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं गोगू बच्चा हूँ, मुझे बड़ा नुकसान हो गया है। यार जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये दिखा रहा है, इवन उसमें इसने लोगों को धोखा देने की कोशिश की है, उसमें भी लोगों को ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कितना कोई लानती इंसान है। और इसने ये बात भी मेंशन किया कि इसका 2 महीने का बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जिसकी वजह से ये पैसे नहीं निकाल सक रहा था, उसकी भी आगे अनबॉक्सिंग करते हैं हम। जरा ठहर जाओ तुम लोग। चले अली भाई अब ना इसकी वो वाली हिस्ट्री हमें खोल के दिखाएं जो इसको स्क्रॉल करनी चाहिए थी लेकिन इसने स्क्रॉल नहीं की, मतलब कि वो पैसे जो इसने आईडीए से निकाले थे। अच्छा, इसने जो अपनी वीडियो के अंदर 1858 टाइम स्टैम्प के बाद जो इसने अपनी डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई है वो इसकी टॉप वाली के साथ तुम मैच कर लो, क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर वाली दिखाई है। तो ये तो मैच कर लो, 200, 4470, 600, 98, ये बिल्कुल उसके साथ सेम है, मतलब ये उसी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अच्छा अली भाई, इसने ग्रुप के अंदर 20 फरवरी को जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा था, इसको $900 आईडीए की तरफ से रिसीव हुए थे वीकली सैलरी। वो जरा दिखाएं कि इसको रिसीव हुई थी 20 फरवरी को। ऑल ट्रांजैक्शन है आगे 20 फरवरी को हुई थी ना, ये रही 900। ठीक मैं है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक हाईलाइट मिनट। कर दें इसको। ये देखो ये रिटर्न 20 फरवरी को इसको $900 रिसीव हुआ आईडीए की तरफ से, जिसका इसने स्क्रीनशॉट भी भेजा। अच्छा अली भाई, इसने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजा था 13 मार्च को, जब इसको $3000 जो है वो सैलरी रिसीव हुई थी। वो ज़रा इसमें खोल के दिखाएं, मुझे हाईलाइट करके दिखाएं। 13 मार्च, ये रहा 13 मार्च, और ये मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये है वो ट्रांजैक्शन 3140 इसने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भी भेजा और इसको स्कैम 3 वाले मतलब आईडीए के ही वॉलेट से इसको ये पैसे रिसीव हुए। अब अली भाई वो पैसे हमें दिखाएं जो इसने मार्च 26 को 1:56 PM पे पैसे निकाले हैं आईडीए से। मार्च 26 1:56 PM। वो ये रही ट्रांजैक्शन। यहाँ पे टाइम 24 आवर में होता है, तो आप ये नीचे टाइम भी देख सकते हैं इजीली। $35,280, मतलब कि आईडीए बंद होने से 14 दिन पहले भाई ने $35,000 विड्रॉ किया। और इससे पहले मेरे ख्याल से एक $10,000 वाली ट्रांजैक्शन भी थी, वो भी दिखाएं जरा। ये रही वो ट्रांजैक्शन $10,000 वाली। और उससे पहले 7 तारीख को $10,000 इसने विड्रॉ किया, मतलब प्रूफ दिखाते हुए इसने सारी ऊपर की ट्रांजैक्शन दिखा दी, विड्रॉल को स्क्रॉल करके दिखा दिया, लेकिन जो इसने एक्चुअल पैसे निकाले थे जो इसको स्क्रॉल करके दिखाना चाहिए था वो उसने नहीं दिखाया। लेकिन अब्बू अभी बैठे हैं इधर, अब्बू सब दिखाएंगे। अब अगर तुम इसके कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट नंबर 3 को गौर से देखो तो तुम देखोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव था 26 मार्च से। इसने $35,000 कब निकलवाए? 26 मार्च को, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही हमारा गोगू बच्चा $35,000 निकाल के फुर्र हो चुका था। और जहां तक रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट था भी मार्च 26 से इफेक्टिव था भी, तो उससे पहले इसने जितने पैसे छापे हैं सैलरी ले लेके, टीम कंट्रीब्यूशन ले लेके और ट्रेड कर करके, उनका हिसाब इससे कौन लेगा? अब्बू लेंगे उसका हिसाब इससे। घर वाले होता है ना, थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि नुकसान ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो मतलब क्या कैसा एक्सपीरियंस है आपका, और मतलब कब से कम काम कर रहे हो, और लाइक कोई स्कैम वगैरह होने का कितने % चांसेस हो सकते हैं? भाई साहब तो 8 महीने से इस ऐप के अंदर काम कर रहे थे, तो 8 महीने जो इन्होंने पैसे कमाए हैं वो कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा साइन हुआ है मार्च 26 को, मार्च 26 से पहले तो तुम सारे पैसे निकाल चुके हो, लेकिन इसको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भाई अपने आईडीए के अकाउंट खाली करके पहले ही बैठ चुके थे। और ये जो अभी हमारे एड्रेस हाथ लगा है ना, ये अभी सिर्फ एक आईडी का है। इसने जो स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो में अंदर दिखाया उसमें तुम लोग देख सकते हो कि 2 आईडीज है। मुझे सांस चढ़ने लग गया, इतना गुस्सा आ रहा है। इसने अपनी वीडियो के अंदर 2 आईडीज दिखाई हैं और हमारे हाथ लगा है सिर्फ एक एड्रेस, मतलब जो इसने दूसरी आईडी से स्कैम किया है वो अलग है। अभी मैं तुम लोगों को टोटल दिखाऊंगा इसने आईडी के अंदर से अपने बाइनेंस के अंदर कितने पैसे डाले हैं टोटल, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि इसने असल में गेम खेली क्या है। खुद को बहुत ज्यादा ना ओवर स्मार्ट समझता है ये। अब समझना, इसको जो वीकली सैलरी, जो बोनस, जो इसको प्रॉफिट आता था इस ऐप से, वो ये सारा किसी को भेजता नहीं था। इसने अपनी वीडियो के अंदर बाइनेंस पे की हिस्ट्री दिखाई है कि ये देखो मैं तो किसी को पैसे भेजे ही नहीं है, मैं तो नुकसान हो गया। इसने वो पैसे किसी को भेजे नहीं, ना ही इसने उन पैसों को P2P ट्रेड किया, क्योंकि अगर ये उनको P2P ट्रेड करता इसको एक नॉर्मल सा रेट मिलता। इसने वो पैसे जो आईडीए से कमाए थे वो लोगों को सेल किए, मतलब वो डॉलर जो आईडीए से इसको आता था
ये लोगों को महंगा करके बेचता था। बस इसका काम फिट चल रहा था, आईडीए से डॉलर आ रहे थे, प्रॉफिट आ रहे थे, लोगों को महंगा महंगा करके बेच भी रहा था, तो भाई फुल पैसा अपने अकाउंट्स के अंदर भरता जा रहा था। फिर जब ऐप के बंद होने का टाइम आया, उससे 14 दिन पहले इसने एक आईडी से $35,000 निकाल लिए, और जो भी इसने अपने आईडीए अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं वो इसने पुराने संभाल के रखे हुए थे, ताकि जब ऐप बंद होनी हो तो अब इनको ये यूज कर सके। और इसने कैसे इनको यूज किया लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब अली भाई जरा आप हमें ये दिखाएं कि इसके सिर्फ एक आईडीए के अकाउंट से इसने टोटल अब तक कितने पैसे आईडीए से निकाले हैं, सिर्फ एक अकाउंट से। ओके मैं तो टोटल दिखाता हूँ इसका कि इसने कितने ट्रांसफर किया अपने एक आईडी का अकाउंट से बाइनांस के अंदर। उस यहाँ सारी अमाउंट आ जाती है, वो है जी 73,528। 73,528 ये अपने फाइनेंस के अंदर निकाल चुका था। क्यों भाई, कैसा लगा सरप्राइज, मजा आया? अब यहाँ पे ये गोगू बच्चा जो है आके रोना शुरू कर देगा, अब वो पैसे तो एक्चुअली मैंने डबल ऑफर के लिए वापस डाल दिए थे। अबे चंड लगाऊंगा। खबीस आदमी अब कोई झूठ बोलने से पहले ना 1000 बार सोच ले। इसको पता था कि 14 दिन बाद जो है वो ऐप बंद होने वाली है, इसको पता था कि डबल ऑफर आने वाली है। $35,000 इसने निकाल के अपने पास रख लिया। जैसे ही डबल ऑफर आई, इसने लोगों को डॉलर की ऑफर बना के दी, और इतना महंगा डॉलर बेचा कि 351 के रेट पे इसने लोगों को डॉलर बेचा। लोगों को पैसे डबल का लालच दे के इसने कहा कि मेरे से डॉलर खरीदो, ये ऑफर है, वो ऑफर है। अब जरा ये चेक करो, ऐप बंद होने से एक दिन पहले बिना कहे, बिना किसी वजह के, इसने बिला वजह एवं बस ग्रुप के अंदर अपने पुराने स्क्रीनशॉट आईडीए के जो इसने पैसे विड्रॉ करने से पहले लिए थे, बिला वजह ग्रुप के अंदर भेज दिए, क्योंकि इसको पता था कि कल ऐप भागने वाली है। आज जो है मैं ग्रुप के अंदर ये वाला स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ताकि कल मैं ये आर कर सकूँ कि अभी कल मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि मेरे पास $50,000 पड़े थे, और आज उस $50,000 सारे नुकसान में चले गए हैं। मतलब यार इसके चूतियापे को सलाम दूं मैं, इसको चंडे मारूं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं इसको। एक तो इसने लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम किया, ऊपर से बेगैरतों की तरह ये आके यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है और लोगों को इल्ज़ाम लगा रहा है, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और झूठ बोल रहा है। और इस सब के बाद तुम लोगों को क्या लगता है, इसने अपनी साइड चिक के पैसे डूबने दिए होंगे? अब बोल के मुझे तो नुकसान हो गया, मेरे तो सारा पैसा डूब गया। तेरी सच्चाई मैंने लोगों के सामने ला के रख दी है। अब मशहूम बनने की कोशिश करेगा ना तो यही लोग तेरे मुंह पे चंडे मारेंगे। तो यार मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को भी समझ आ गई होगी कि ये जलील इंसान कितने ज़्यादा लोगों के साथ धोखा करके भागा है, कितने बेचारे इस गरीब लोगों के साथ इसने स्कैम किया है। और मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जलील इंसान और गिरे हुए इंसान के साथ कंट्रोवर्सी करने का, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं व्यूज़ वगैरह के लिए कर रहा हूँ। तो यार उनका जवाब मैं यही दूंगा कि पूरी वीडियो में मैंने कहीं पर भी कसम नहीं खाई, जो भी बात किया मैंने प्रूफ्स के साथ किया, ताकि मुझे कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। बस ये एक आखिरी बात है जिसका मेरे पास कोई पॉसिबल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे दिल का हाल है, मैं ही जानता हूँ कि मैंने ये सब व्यूज़ के लिए किया या मैंने एक्चुअली उन लोगों के लिए किया जिनकी मैं हेल्प करना चाहता था। तो इस वीडियो में ये वाहिद बात है जिसके लिए मैं कसम खा रहा हूँ कि सिर्फ उन लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने इसको एक्सपोज किया जिन लोगों को अभी हेल्प की ज़रूरत है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन बेचारों को इस बगैरत ने सपने दिखा के इन्वेस्टमेंट कराई। बेचारों ने पता नहीं कैसे किन किन हालात में इन्वेस्टमेंट की इस ऐप के अंदर। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना। तो इस वीडियो के बाद ये बेशक बनाता रहे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रिप्लाई, मेरा इसको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। मेरी तरफ से इसको जो आएगा वो आएगा कोर्ट नोटिस। यूट्यूब पे अब मैं इसको कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा। मेरी ऑलरेडी लॉयर से भी बात चल रही है और हम वो लोग ढूंढ रहे हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं, जो इसके खिलाफ हमारे साथ केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो भी पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके साथ स्कैम हुआ है या आपके किसी करीबी के साथ स्कैम हुआ है, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो लोग ढूंढ रहे हैं जो मतलब सच में हमारे साथ खड़े होंगे और इसको पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। इसको हमने लीगल तरीके से पकड़ना है। बाकी तुम लोग दुआ करना कि हम इस खबीस को पकड़ लें और जितने भी लोगों का पैसा रिकवर हो सकता है हम उन लोगों का पैसा रिकवर करवा दें। लीगल केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे आती रहेगी। ये मामला अब मैं यूट्यूब से बिल्कुल हटा रहा हूँ। वो अब जितनी भी रिप्लाई वीडियो बना सकता है बना ले। सच मैंने इस वीडियो में खोल के तुम लोगों के सामने रख दिया है। अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता, तो उसका ज़िम्मेदार वायरस गेमिंग होगा। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है उसका ज़िम्मेदार अब्दुल करीम होगा। बाकी यार मुझे तो इजाज़त, हम मिलेंगे हमारी नॉर्मल वीडियो में और नॉर्मल व्लॉग्स में। और तुम लोगों ने ये बात मेक श्योर करनी है कि इसको पता लग जाए कि इसके अब्बू का रिप्लाई आ गया है।